बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन इन्नहु खैरु नासिरिन व मुईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। परवरदिगार आलम आप तमाम अज़ीज़ान की तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फ़रमाए और खुदावंद मुतआल आप तमाम अज़ीज़ों की इबादात और ताआत को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, गुज़श्ता दर्स के अंदर सीरत अमीरुल मोमिनीन के एक रुख यानी फतूवत के बारे में चंद बातें आपके खिदमत में अर्ज़ हुई। अर्ज़ हुआ कि फतूवत यानी शजाअत के साथ ईसार। इंसान कुदरत रखता है, इंसान के अंदर ये ताकत है, बदला ले सकता है, इंतकाम ले सकता है, लेकिन उसके बावजूद अगर इंसान ईसार करे तो इस एहसास और जज्बे को फतूवत कहते हैं। अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी में हम जब निगाह करते हैं तो जगह जगह पर ये फतूवत और जवान मर्दी नज़र आती है। एक नमूना मैंने गुज़श्ता दर्स में अर्ज़ किया था, एक और नमूना कि जो अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी में जिसको तमाम मुअर्रिखीन ने लिखा है। कहते हैं कि जब जंगे जमल ख़त्म हो जाती है, अमीरुल मोमिनीन कामयाब हो जाते हैं, तो उस वक्त अमीरुल मोमिनीन अहले बसरा के सामने आते हैं। यही थे न अहले बसरा, ये बसरे वाले लोग थे जिन्होंने जंग की इतनी आग को भड़काया। अमीरुल मोमिनीन आखिरी हद तक कोशिश करते रहे कि जंग नहीं होनी चाहिए, मुसलमान एक दूसरे का खून न बहाएं, लेकिन बहरहाल वो लोग बाज नहीं आ रहे थे। जब अमीरुल मोमिनीन कामयाब हो गए, रिवायात के अंदर है, सब मुअर्रिखीन ने लिखा है, मरहूम शेख मुफीद का जुमला में अल इरशाद से नकल करता हूँ कि अमीरुल मोमिनीन जब जमल वालों पर गलबा पा चुके, कामयाब हो गए, तो मौला ने फरमाया फमा ज़न्नुकुम या अहलल बसरा, ए अहले बसरा तुम लोग मेरे बारे में क्या गुमान करते हो। वक़द नकस्तुम बैअती व ज़ाहरतुम अला अदुव्वी, तुम लोगों ने मेरी बैअत को तोड़ा, मेरे हाथ पे बैअत कर चुके थे लेकिन तुम लोगों ने मेरी बैअत को तोड़ा और मेरे दुश्मनों के मददगार बने। अब तुम लोग क्या गुमान करते हो कि मैं क्या करूं। अच्छा, वहां पर कहते हैं कि एक बंदा खड़ा हुआ और उन्होंने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, अगर आप हमें सजा दें तो बेशक हम सजा के मुस्तहिक हैं, लेकिन अगर आप हमें बख्श दें तो ये आपके करम से बईद नहीं है। जैसे ही उसने ये जुमला कहा, अमीरुल मोमिनीन ने जुमलात कहे, कद अफौतु अन्कुम। अच्छा, अगर इस तरीके से है तो अली अपने ईसार को दिखा रहा है, अली अपनी फतूवत और जवान मर्दी को दिखा रहा है। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं अच्छा, मैंने तुम लोगों को माफ़ किया। ये कौन है? ये वो लोग हैं कि जिन्होंने जंग की आग को भड़काया, लेकिन अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि चलो माफ़ कर दिया। कद अफौतु अन्कुम फ़इय्याकुम वल फितना, लेकिन ख़बरदार फिर दोबारा फितने में न पड़ना। फ़इन्नकुम अव्वलुर रइया नकसल बैआ, तुम लोग पहले बंदे हो वो कि जिन लोगों ने मेरी बैअत को तोड़ा है। बहरहाल अमीरुल मोमिनीन की यहाँ पर आपको जवान मर्दी नज़र आती है। या एक और जुमला जो तारीख़ में सब्त है, कहते हैं कि जंग सिफ़ीन में जब दुश्मन आ रहे थे सिफ़ीन के मैदान में, वो पहले आते हैं और पानी पर कब्ज़ा कर लेते हैं।
अमीरुल मोमिनीन का लश्कर बाद में आता है। अमीरुल मोमिनीन का लश्कर हमला करके पानी अपने कब्जे में ले लेता है। वो दुश्मन जो चंद लम्हे पहले पानी पर कब्जा कर चुका था, अब वो पानी अमीरुल मोमिनीन के हाथ में। अच्छा, दुश्मन बहुत डरे सहमे अपने रईस और मालिक के पास आए। कहा बहुत गजब हो गया, क्या हुआ? कहा पानी पर तो अली ने कब्जा कर दिया। अच्छा, वहां पर जो रईस और मालिक था बिल्कुल मुतमैन बैठा था। वो जो लश्कर वाला बंदा भाग के खबर देने गया है वो परेशान है, कहता मुझे समझ में नहीं आता, आपने शायद मेरी बात को सुना नहीं, पानी पे अली का कब्जा हो गया। कहा अच्छा ठीक है, होने दो। अली का कब्जा हो गया, पहले हमने कब्जा किया था, अब क्या करेंगे? अगर पानी नहीं होगा तो हम मर जाएंगे। तो वहां पर उस जगह पर जो अफराद बैठे हुए थे उनमें से एक मारूफ शख्सियत वो पलट के इसको कहता है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिपाही कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता, आप लोग परेशान क्यों नहीं हो रहे, पानी पे अली का कब्जा हुआ है। तो वो बंदा पलट के कहता है कि क्या अली को तूने अपने जैसा समझा है? ये हम लोग थे जिन्होंने पानी पे कब्जा किया, लेकिन अली की करामत गवारा नहीं करती कि कोई बंदा प्यासा हो और अली के सामने जाए और अली उसको कहे कि मैं पानी नहीं दूंगा। परेशान ना हो, अली ने कब्जा किया, पानी की तुम लोगों को भी इजाजत होगी। और यही हाल है जब सअद इब्न सौहान अमीरुल मोमिनीन के पास आते, कहते हैं कि या अली, पहले उन लोगों ने पानी पर कब्जा किया था, अब हमारा कब्जा है, हम लोग उनको पानी नहीं देंगे। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं ना सासा, उनको छोड़ दो, पानी पिए। ये अली की फतूवत है, अली की जवान मर्दी है कि अमीरुल मोमिनीन किसको प्यासा नहीं छोड़ते। आखिरी जुमला और मैं आपकी ज़हमतों को भी तमाम करूं। अमीरुल मोमिनीन की फतूवत को अगर देखना चाहते हैं, जवान मर्दी को अगर देखना चाहते हैं, तो अमीरुल मोमिनीन का बर्ताव अपने कातिल के साथ देखें। अजब बर्ताव है, तारीख गुंग है, वाकईन तारीख इस्लाम ऐसा नमूना नहीं पेश कर सकती। हत्ता कि मुसलमानों से हटकर जॉर्ज जोरदाक जो अमीरुल मोमिनीन के लिए किताब लिखता है, अमीरुल मोमिनीन सौतुल अदालतिल इंसानिया, वहाँ पर कहता है कि तारीख में मैंने अली के अलावा कोई बंदा नहीं देखा जो इतना जवान मर्द हो और इतनी फतूवत का मालिक हो। जब अमीरुल मोमिनीन आखिरी वक्त पर उस इब्न मुलजुम को अमीरुल मोमिनीन के पास लेकर आते हैं, तो अमीरुल मोमिनीन जो इब्न मुलजुम से गुफ्तगू करते हैं, वहाँ पर कहते हैं या हाजा लक़द जिअत अज़ीमन वरतक़ब्त अमरन अज़ीमा व ख़तबन जसीमा अब बेसल इमाम कुन्त लका, तूने बहुत बड़ा इक़दाम किया है, क्या मैं तेरा बुरा इमाम था? तूने ये इक़दाम क्यों किया? जब उसके साथ बात ख़त्म हुई अमीरुल मोमिनीन की, रिवायत में कि मरूम मजलिसी नकल करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन ने एक मरतबा रुख किया इमाम हसन मुज्तबा की तरफ, और रुख करके मौला जुमला कहते इरफ़क या वलदी बे असीरिक, ए मेरे बेटे अपने इस कैदी और अफसीर से नरमी बरतना, वरहम हो, इसके साथ रहमत वाला सलूक करना, व अहसिन इलै, इसके साथ एहसान करना, व अशफिक इलै, इसके साथ नरमी बरतना। अला तरा इला ऐनैहि क़द तारता फ़ी उम्मि रअसिही, हसन बेटे इसकी आंखों को नहीं देख रहे किस तरीके से इसके चेहरे में धसी हुई है। व क़ल्बिही यरजुफ़ु ख़ौफ़न व रुअबन व फ़ज़अ, उसके दिल की तरफ नहीं देख रहे हो कि किस तरीके से डरा हुआ है, किस तरीके से वहशत में मुब्तला है। मेरे बेटे इसके साथ शफ़क़त से पेश आना। ये कौन है? ये वो लईन है, अशकल अव्वलीन है, जिसने अमीरुल मोमिनीन के सर पे वो ज़रबत लगाई है। उस कातिल के लिए अली कह रहे हैं वरहम हो व अहसिन इलै व अशफिक इलै। खूब अगर किसी जगह पर ऐसे बयान किया जाए तो सामने वाला समझेगा कि शायद ये अफसाना है, ना ये हकीकत है। हत्ता के इमाम हसन मुज्तबा ताज्जुब में आते हैं और यह जुमलात कहते हैं या अबा हो क़द क़तलक हाज़ल लईनुल फाजिर, बाबा ये वो बंदा है जिसने आपको कत्ल करना चाहा है। अफ़जअना फ़ीका,
इस लईन ने आपकी मुसीबत में हमें सोगवार किया है। वह अंत तामुरुना बिर्रिफ्क़ बे, बाबा आप फिर भी हमें कह रहे हैं कि इसके साथ नेकी के साथ पेश आए, नरमी के साथ पेश आए। अमीरुल मोमिनीन फरमाते नाम या बुनैया, ए मेरे बेटे बिल्कुल ऐसे ही है। नहनु अहलु बैतिन ला यज़दादु अला ज़म्बि इलैना इल्ला करमन व अफ़वा। बेटा हम अहल बैत हैं, तुझे पता नहीं कि हम अहल बैत वो हैं कि अगर कोई बंदा हमारे साथ बुराई भी करता है तो हमारे घर से सिर्फ करम निकलता है, हमारे घर से सिर्फ अफ़्व होता है। वर्रहमतु वश्शफ़क़तु मिन शैमतिना ला मिन शैमतिही। बेटा रहमत और शफ़क़त हमारी तबीयत है, हमारा स्वभाव है, हमारा मिजाज है, हमारी तबीयत है। इसकी तबीयत तो नहीं है, इसकी फितरत तो नहीं है। ये जुमलात, आखिरी जुमलात कि यहाँ से देखें अमीरुल मोमिनीन की अज़मत को सलाम वल्लाह। जहाँ पर हम अमीरुल मोमिनीन की शजाअत के किस्से पढ़ते हैं, जंग औद के किस्से पढ़ते हैं, बद्र के किस्से पढ़ते हैं, खैबर के किस्से पढ़ते हैं, उन तमाम मवारिद से अजीम तरीन मौरिद अमीरुल मोमिनीन का ये जुमला है। मौला फरमाते हैं बेहक़्क़ी अलैका, बेटा तुझे मैं अपने हक का वास्ता देता हूँ। फ़अत्इमहु या बुनैया मिम्मा ताकुलुहु, बेटा अली के हक का वास्ता है, इसको वही खाना देना जो तू खाना खाएगा। वअस्क़िह मिम्मा तशरबु, बेटा इसको वही पिलाना जो तू पीता है। वला तुक़य्यिद लहू कदमा वला तुग़ल्लु लहू यदा, इसके हाथ न बांधना, इसके पाँव न बांधना। बेटा ये हम लोगों की करामत है, ये हम लोगों की फुतूवत है, जवान मर्दी है। हाँ अज़ीज़ान मन, अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी से हमें ये दर्स मिलता है। अमीरुल मोमिनीन के जितने फ़ज़ाइल है, जितनी अज़मत है, उतनी मुसीबत है। सिर्फ एक जुमले की जानिब इशारा करता हूँ, जितनी फजीलत है अमीरुल मोमिनीन की, इतनी मुसीबत है। हत्ता इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से पूछने वाला पूछता है कि मौला आपके घराने में मज़लूम तो बहुत हैं, मौला आपके घराने में बहुत ज़्यादा मज़लूम है, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़लूमियत किसकी है? इमाम सादिक रोते हैं, गिरिया फरमाते हैं। रोने के बाद, गिरिया फरमाने के बाद मौला कहते हैं तुझे करबला की मुसीबतों का तो पता है, करबला के अंदर हम पर इतनी मुसीबतें आईं, ये सारी मुसीबतें एक तरफ, लेकिन हमारे दादा अली, हमारे जद्द अमीरुल मोमिनीन की मुसीबत अदहा व अमर, वो करबला की मुसीबतों से भी बड़ी मुसीबतें थी। अजीज़ों करबला में क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की आंखें शायद उन मनाजिर को देख रही थी जिन मनाजिर में अली अपनी आंखों से देख रहे थे। अली के हाथों में रस्सियां डाल के लेके जा रहे थे, अली अपने आंखों से देख रहे थे। वो अफराद जो मैदान में कभी रुके नहीं, वो इसी दरवाजे पर आग लेकर आए। शायद इमाम सादिक की आंखें देख रही हैं उन मनाजिर को जब दरवाज़ा जलाया गया, शायद इमाम सादिक की आंखें देख रही थी उन मनाजिर को जब उस दरवाजे को धक्का लगाया गया। एक तरफ से जलता हुआ दरवाजा था, दूसरी तरफ से दीवार थी, लेकिन दरमियान में फातिमा थी। अला लअनतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून।